1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह घोषणा ऐसे वक्त पर हुई है जब कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को सर्विस एक्सटेंशन देने की अटकलें काफी जोरों पर थी। हालांकि सस्पेंस और प्रशासनिक मंथन के बाद सरकार ने राजीव कृष्ण को नया लेकिन कार्यवाहक डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी है। अपने पूर्ववर्ती की तरह कृष्णा भी साल 2022 के बाद से कार्यवाहक डीजीपी का पद संभालने वाले 5वें अधिकारी हैं। कृष्णा को भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का मुखिया बनाए जाने और प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार न देने के पीछे क्या वजह रही हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल प्रशांत कुमार को फरवरी 2024 में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था, जब वे सीनियरिटी की लिस्ट में 18वें पायदान पर थे। उनके कार्यकाल के दौरान यूपी में क्राइम कंट्रोल, माफिया विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कई काम हुए, लेकिन अब उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे की एक वजह राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राज्य की पुलिसिंग प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी पुलिस को टी सीरीज यानी ठाकुर लॉ भी चला रही है, यानी सरकार पर इस बात का दबाव भी था कि विपक्ष के इन आरोपों को गलत साबित करे। लेकिन ऐसे में कृष्णा की नियुक्ति को विपक्ष को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत कुमार की राजनीति में भी एंट्री हो सकती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राजीव कृष्ण को यूपी पुलिस बल का मुखिया बनाए जाने की स्थिति क्या थी। दरअसल राजीव कुमार का सर्विस रिकॉर्ड ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के भविष्य के नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाता है। उन्होंने हाल ही में 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल तरीके से कराया है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण काम था। पिछले साल पेपर लीक कांड के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड की साख को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में इस प्रक्रिया के सफलतापूर्ण पूरे होने से पुलिस बल के साथ ही राज्य सरकार की साख भी बच गई है। इस उपलब्धि को ही उनके डीजीपी पद पर नियुक्ति के पीछे की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है। तो वहीं करियर की बात करें तो राजीव कुमार का करियर काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा है। मथुरा, इटावा, आगरा, नोएडा, लखनऊ जैसे सेंसिटिव जिलों में वो अपना सफल नेतृत्व दे चुके हैं। यहाँ तक कि एटीएस के संस्थापक प्रमुख होने के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी तंत्र की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है। वो बीएसएफ में आईजी ऑपरेशन रही हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की निगरानी और संसद बोर्ड तकनीकी प्रबंधन प्रणाली का सफल संचालन भी उन्होंने ही किया था। साल 2018-19 में उन्होंने मध्य उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को संभालते हुए लखनऊ जोन के एडीजी के रूप में भी काम किया है। उन्होंने महिला बीट पुलिसिंग और एंटी रोमियो दस्तों के लिए ऑनलाइन निगरानी को भी इंटीग्रेट किया और पुलिस के संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रणाली ई मलखाना की भी शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, कृष्णा ने साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान का नेतृत्व भी किया। ऐसे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में 5 कार्यवाहक डीजीपी हुए हैं। आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे, जिन्हें साल 2022 में हटाया गया था। तब से डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी अस्थायी रूप से यह पद संभालते रहे हैं। लेकिन अब राजीव कुमार के डीजीपी बनने से यूपी में विपक्ष की राजनीति को एक पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी राजीव कुमार के डीजीपी बनते ही एक तीर से 2 निशाने लगते हुए नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।